પેપર લીકના આરોપો વચ્ચે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી NTA નીટ 2026ની પરીક્ષા રદ કરી છે. આ નિર્ણય સામે આવતા જ દેશભરમાં હડકંપ મચ્યો છે. 22.79 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ 3 મેએ નીટની પરીક્ષા આપી હતી. આગામી દિવસોમાં નવી તારીખો જાહેર કરાશે. પરીક્ષા રદ થવાના કારણે ના માત્ર વિદ્યાર્થીઓ ચિંતિત થયા છે, પરંતુ વારંવાર રદ થતી પરીક્ષાઓના કારણે આક્રોશિત પણ થયા છે. ટીનેજર્સમાં એ વાતનો અફસોસ છે કે તેઓ આ પરીક્ષા માટે પોતાના શોખ મારીને મહેનત કરતા હોય છે. શિક્ષકો પણ કહી રહ્યા છે કે વિદ્યાર્થીઓને ફરી મહેનત करवी પડશે. मैं अगर अपनी फीलिंग्स के बारे में बोलूँ तो बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है जो ये हुई है, बिकॉज एक बच्चा बहुत प्रिपेयर करता है, 2 साल वो इतने सैक्रिफाइसेस करता है अपनी लाइफ में, और टीनेज लाइफ में वी कैन से कि बहुत इन्जॉय करना चाहिए, बट एक एग्ज़ाम जो एक नॉबल प्रोफेशन आपको दिला रहा है, एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम जिस पे आपको इतना प्रिपेयर करना पड़ता है, एंड जब उस एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें हों जैसे कि लीकेज ऑफ पेपर, वो भी इतने एक्सटेंड पे कि बहुत, जैसे 2024 में 720 बहुत बच्चों के आए थे. इस साल वापस से लीक हुआ पेपर का, तो उन बच्चों का क्या जिनका सेफ स्कोर आया, उनके लिए तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट रिजर्व हो गई. अब उन्हें वापस पेपर देना है तो उन्हें वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो उनके लिए भी बहुत डिसहार्टनिंग है और हमारे जैसे नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी है, बिकॉज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट ईयर हमारे साथ क्या होगा या आगे वाले जो भी नीट एस्पिरेंट्स होंगे उनके साथ क्या होगा. ये NTA की एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर है. 2024 में भी इसी तरीके से पेपर लीक हुआ था और इस साल भी पेपर लीक हुआ है और पेपर को अब कैंसिल कर दिया गया है. जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से 2 साल मेहनत करने के बाद नीट का पेपर दिया है बिना चीटिंग के, उन बच्चों का पेपर अभी तक कैंसिल हो चुका है. ये इनके साथ बहुत अनजस्ट और एक बहुत अनफेयर डिसीजन हुआ है. अब तो पेपर कैंसिल हो चुका है तो अब पिछले पेपर का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं ये अपील करना चाहूँगा कि मैनेजमेंट जो NTA की है, NTA की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पेपर के रिलेटेड, बार बार पेपर लीक होना, NTA कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, बार बार पेपर लीक होना वीकनेस का एक बहुत बड़ा साइन है. तो इनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा और अपने टाइटनेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. जी, अगले साल हमने भी देना है, हम 12th के एस्पिरेंट्स हैं, तो हमारे ऊपर ये क्या बीतेगा ये नहीं है, उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगा जिन लोगों ने रीनीट दिया है. तो जो ये बच्चे हैं, अभी कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका GMC हो चुका हुआ है, जिनको पता है कि उनकी 650 अबव बन रहे हैं. हमारे खुद पड़ोसी के इंस्टीट्यूट के बच्चों के बन रहे हैं. वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, जैसे फैमिली मेम्बर्स करते हैं कि ये पता है बेटा आपका डॉक्टर लगने वाला है नाम से पहले, तो आप अच्छा एक टूर मारते, कोई अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ. लेकिन अब जब उनको ये न्यूज़ सुनने पर मिली है, फिर उनको क्या बीतेगा, कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा होगा. उनको फिर से वो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से उतने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ये चीज़ ठीक नहीं है. सुबह से मैं फ़ोन कॉल रिसीव कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स के जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम इस साल दिया, और हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सेफ स्कोर में आ रहे थे और उनको पूरी उम्मीद थी कि उन्हें एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा. अब इस तरीके का जो एक डिसीजन उनके ऊपर थोपा गया है, एक काइंड ऑफ, उनको दोबारा से चीज़ें वैसे ही तैयार करनी है जैसे वो शायद 3 मई से पहले कर रहे थे. बहुत सारे मॉक्स ले रहे थे, अपनी जितनी भी रिविज़न है उसको फाइनल टाइम के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर रहे थे. अब वो सारी चीज़ें उन्हें दोबारा रिपीट करनी है विद ऐसे स्टेज पर जब वो ऑलरेडी फ्री थे, एक मेंटल स्टेट पर थे कि यस वी आर रिलैक्स नाउ, वी आर फ्री नाउ. लेकिन अब दोबारा चीज़ें रिस्टार्ट करनी है, रिकलेक्ट करनी है. किसी भी एक बच्चे के लिए, 17-18 साल का एक बच्चा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है वो बच्चा, उसके लिए ये सारी चीज़ों को रिकलेक्ट करना बहुत मुश्किल है. एज अ टीचर, एज अ पेरेंट मैं ये जानती हूँ कि इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स. નીટની પરીક્ષા રદ થતા દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં NSUIએ ઉગ્ર વિરોધ કર્યો. પોસ્ટર્સ અને બેનર્સ સાથે વિરોધ કરવામાં આવ્યો. NSUIએ પેપર લીકના આરોપ સાથે પરીક્ષા લેતી એજન્સી અને શિક્ષણ વિભાગ પર પ્રહાર કર્યા છે. किस तरीके से 600 नंबर के क्वेश्चन जो हैं हूबहू गैस पेपर के रूप में जो है जनता के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में पहले ही सर्कुलेट हो गए, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हो. हमारे जो नौजवान साथी जो तैयारी कर रहे हैं, जो भविष्य में जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बनने का जो सपना देखते हैं, ऐसे में ये पेपर माफिया जो हैं किस तरीके से पेपर को लीक कर रहे हैं. उन विद्यार्थियों का ये सवाल है कि सरकार इसमें क्या कर रही है, सरकार की क्या जवाबदेही है. पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों के अंदर जो है बड़ा आज इस तरीके का माहौल बन गया है कि उनके परिवारजन, कई विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन आए कि हमारे परिवार ने लोन लेके बड़ी मेहनत से जो है हमें पढ़ाया लिखाया है, हमें कोचिंग कराई है, और आज ऐसे में ये पेपर लीक हो गया है. हम मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है पेपर कराने में असफल हैं,
वो अपना इस्तीफा दें। एनटीए जो ये पेपर कराती है वो पेपर कराने में कामयाब नहीं है। सरकार को जो भी दोषी हैं उन पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और पेपर लीक क्यों हो रहे हैं इस पे भी जो है एक बड़ा सवाल सरकार की कार्यशैली पर खड़ा होता है। कोई भी बिना पढ़े और इजीली से पास कर सकता है। उसको 1 महीने पहले पेपर अप्रोक्स मिल चुका है, तो 650 क्यों करते हैं? हमारे घर वाले पैसे क्यों लगाते हैं? आपको पता है इसकी फीस कितनी है? 1.5-2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम गरीब परिवार से? बताएं, जवाब दें हमें। इवन जो लड़कियां हैं तो हमें इतने सालों तक नहीं पढ़ा दिया जाता है। 2 साल हो गए हमें। 24 का पेपर भी मैंने दिया था और अभी 26 का भी दिया है। सेम हाल है, कोई पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है जब धांधली वाले बच्चे ही आगे जा रहे हैं। तो નીટની પરીક્ષા મુદ્દે કોંગ્રેસ નેતા સચિન પાયલટે સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે। તેમણે કહ્યું 22 લાખ વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારે પરીક્ષા માટે ભોગ આપ્યો છે। 9-10 दिन हो गए हैं और जब मीडिया में, सोशल मीडिया में पूरा खुलासा हो गया, तथ्य सामने आ गए, तो सरकार को मजबूरन इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहली बार नहीं हो रहा। दूसरा, लगभग 22-23 लाख बच्चे जिन्होंने खुद, उनके परिवार वालों ने इतना त्याग तपस्या से मेहनत करी है। और आप सब जानते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लोग ट्यूशन्स पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं और अपना पेट काट के घर परिवार वाले लोग इन बच्चों की मदद करते हैं। सवाल ये है कि जब पेपर कैंसिल हुआ है तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से ऑनेस्टली एग्ज़ाम दिया था उनका क्या हश्र होगा? और इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी थी तब कहा गया था फुल प्रूफ हम इंतजाम कर रहे हैं और एनटीए लगातार एक्सपोज हो रहा है। વારંવાર રદ થતી પરીક્ષાઓ અને પેપર લીકની આ ઘટનાઓએ માત્ર સિસ્ટમની નિષ્ફળતા નથી છતી કરી, પરંતુ લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર પણ સવાલો ઊભા કર્યા છે। હવે જોવાનું એ રહેશે કે એનટીએ ક્યારે નવી તારીખો જાહેર કરે છે અને શું આગામી પરીક્ષા પારદર્શકતાથી લેવાશે ખરી કે પછી વિદ્યાર્થીઓએ ફરી એકવાર અનિશ્ચિતતાના માહોલમાં જીવવું પડશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ઓફ બીટ સ્ટોરીઝ।